महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी एक ईश्वर को पकड़े रहने से यह लौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीव का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मैं संतों के विचार में रंगा हुआ हूं। कौन कहते हैं? संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज कहते हैं, मैं संतों के विचार में रंगा हुआ हूं। संतों के आधार पर मेरा सत्संग चलता है। गुरु महाराज की कृपा और आज्ञा पर मैं हूं। मनुष्य शरीर ईश्वर भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न का दान किया है तो मनुष्य शरीर के अलावा बैल, गाय, हाथी, घोड़े के शरीर में भी उसका फल भोग सकता है। सत्य को प्राप्त कर साधक पुरुष संत हुए और सत्य की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य हुए। उनकी वाणी सत्य है। सत्य को पाकर संत हुए। उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिनको विषयों में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के साधन करने में वह कमजोर रहता है। जहां बिंदुनाथ की उपासना होती है वहां विष्णु, लक्ष्मी और शिव शक्ति की उपासना होती है। बिंदुनाथ की जहां उपासना होती है वहां से न विष्णु हरते हैं, न लक्ष्मी हरती हैं और न शिव जी हरते हैं, न शक्ति जी हरती हैं। समझिए बिंदुनाथ से कितना लाभ है। उनकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और वह लक्ष्मी जी से पालित रहेगा। वह संसार में दुख नहीं पावेगा, सुखी रहेगा। इसके लिए पवित्रता चाहिए, गुरु का आदर चाहिए, गुरु के आदेश में रहना चाहिए। गुरु के आदेश में नहीं रहने वाला ध्यान नहीं कर सकता है। उपासनाओं के लिए गुरु से बढ़कर मंगल, शुभ और कुछ नहीं है। देव पितर सह पूरन ब्रह्मरो अगम अनाम की सेव जी, गुरु सेवा सम कौन सेवा में ही कर गुरु सेव जी। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। अगर ठीक ठीक भजन बने तो मुझे विश्वास है कि इस थोड़े समय का जो सुख, इस थोड़े समय का सुख जो आपको मिलेगा तो कहिएगा कैसा सुख विषय में नहीं है। अगर ठीक ठीक भजन बने तो मुझे विश्वास है कि इस थोड़े समय का सुख जो आपको मिलेगा तो कहिएगा कि ऐसा सुख विषय में नहीं है। जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं और ऐसा करते हुए वह पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूं। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है
जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत होती है, कमजोर नींव मत दो। जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है। अपने लिए संसार चक्र को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। अपने ऐहिक सुख के लिए दूसरे के ऐहिक सुख का घात न हो। अपने को उदार स्वार्थ में रखकर असली स्वार्थ में जाना चाहिए। इस तरह का धर्म प्रचार लाभ पहुंचाएगा, नहीं तो नीचे गिरोगे। संतों का उद्देश्य सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर तक पहुंचना है। सदाचार का पूरी सच्चाई और तत्परता से पालन करो। इसके लिए चोरी, जारी, नशा, हिंसा एवं झूठ को छोड़ो। इन्हीं 5 पापों में सब पाप छिपे हैं। इन 5 पापों को छोड़कर रहना ही सदाचार का पालन करना है। गुरु कृपा नहीं करते यह कहना सत्य नहीं है। बहुत आदमी कहते हैं कि हम पर गुरु महाराज कृपा नहीं करते हैं। गुरु कृपा नहीं करते यह कहना सत्य नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर ठीक ठीक चलें तो गुरु की बात कौन कहे। सैकड़ों कोस दूर स्थित हिमालय के गुफावासी महात्मा भी हाथ बढ़ाकर आपको मदद कर देंगे। लेकिन पहले खुद जोर लगाइए, पीछे गुरु की कृपा होगी। दृढ़ निश्चयी बनिए। जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह बार बार दुख में पड़ता है। दृढ़ निश्चयी बनिए। जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह बार बार दुख में पड़ता है। जो कोई निजी उद्देश्य से सत्संग करते हैं, यानी अपने उद्यम के लिए सत्संग करते हैं, तो वह सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करे, पुरुष सत्संग करे, किसी भी मजहब के लोगों को यहाँ मनाही नहीं है। सब कोई सत्संग में आइए। आप अपने घर में कई समाज से हैं, सबको आपस में प्रेम रहे। इस भांति प्रेम से रहते रहोगे तो आप बहुत सुख मालूम करेंगे। चाहे आप थोड़े लोगों से घर में रहें या अधिक लोगों से। जब परमात्मा की लीला मालूम होने लगे तब जो आनंद होगा वह आनंद बाहर की लीला में क्या थोड़ा भी हो सकता है? कदापि नहीं। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूं। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूं। बारंबार आऊंगा और जाऊंगा तो बहुतों को संग लिए जाऊंगा। जाऊंगा तो बहुतों को, इक्के को नहीं, बहुतों को, सब लोग को ले जाएंगे। श्री सद्गुरु बहुतों को संग लेकर जाऊंगा। तब तक आता रहूंगा जब तक मैं अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूं। बारंबार आऊंगा और जाऊंगा तो बहुतों को संग ले जाऊंगा। जैसे समुद्र में पुल बांधा जाए तो चींटी भी उस पर चढ़कर इस पार से उस पार हो जाए, इसी तरह जो संत सद्गुरु बारंबार आएंगे तो बहुत से लोगों को ले जाते रहेंगे और बहुत का संस्कार बन जाएगा। ईश्वर का ज्ञान बहुत गहन है। समझने में गहन, विचार में गहन, प्राप्ति कैसे हो यह गहन से भी गहन है। परंतु यदि ईश्वर दर्शन नहीं प्राप्त करो तो संसार में रहने का क्लेश कभी नहीं छूटेगा। भजन करने वाला अपने आप में शांत रहेगा। भजन करने वाला
अपने आप में शांत रहेगा, देवता से बढ़कर लोग उनको पूजेंगे। लोगों को अपने पुजाने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन अपने से अपने को पूजो, अर्थात पाप से स्वयं बचकर हो। पाप से बचकर हो तो राजपाल भी, राजा भी पूजने लग जाते हैं, तथा संसार और परमार्थ दोनों में लाभ ही लाभ होता है। ध्यानाभ्यास में जिनका अधिक लाभ है वे ही उतना ही अधिक तरक्की करेंगे। मेरी इस बात को तब विश्वास करोगे जब तुम स्वयं भजन करोगे। यदि तुम मेरे लिए यह समझो कि रोचक बात कहकर ईश्वर प्राप्ति कर्म लगाना चाहता है, तो मैं कहूंगा कि आपको इसकी अनुभूति नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं क्या कहूं? यदि आप मुझको इसमें कुछ भी सच्चा मानो, मेरी उम्र को समझो, तो मैंने इतनी उम्र तक क्या किया? या तो विद्या लाभ किया और यही काम करता रहा। इतने मुझको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि मेरी तहकीकात करना चाहो तो मिल सकती है विद्याभ्यास, सत्संग और उपासना। जो जो कर्म इसके लिए अपेक्षित है उसी में मैंने अपने को लगाया है। मैं अपने साधन के बल से कहता हूं, बिल्कुल ठीक। सुनने में कठिन, करने में कठिन, पर मन लगाते लगाते इतना सरल हो जाएगा कि इसके बिना रह नहीं सकोगे। सुन महल क्या है? आपके मन से सब ख्याल चले जाएं। बाहर संसार में सुन महल नहीं पा सकते। अंदर की ओर अवलोकन करें, बाहरी ख्यालों को छोड़ दें तो सुन महल हो जाता है। किसी भी पवित्र जल में स्नान करो, पवित्र मंदिर में जाओ, लेकिन मन इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं होगे। समुद्र के ऊपर में बसो, उनके अंदर तह में जाओ, गुफा में जाओ, जंगल जाओ, कहीं भी शरीर इंद्रिय मन से छूट नहीं सकते। अपने शरीर के अंदर अंदर चलो, अपने शरीर के अंदर अंदर चलो। चलते चलते शरीर के सभी जड़ रूपों को छोड़ सकते हो, चेतन व स्थिर हो सकते हो और ईश्वर दर्शन हो सकता है। क्या होगा? और ईश्वर दर्शन हो सकता है। गुरु भेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। चिराग प्रकाश का दर्शन कहां होगा? अंदर में होगा, अंदर में होगा। गुरु भेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। सूरजमुखी पत्थर को सूर्य की किरणें पार करती हुई एक बिंदु होकर जहां स्थिर होती है वहां आग जल जाती है। दृष्टि योग साधन रूप चकमक पत्थर से निकलते हुए दृष्टिधार की एक बिंदुता का स्थिर रहने पर ब्रह्म तेज का दीपक अवश्य जलता हुआ दिखता है। करके देखो, यह अवश्य होगा। अपने शरीर के अंदर अंदर चलो। चलते चलते शरीर के सभी जड़ रूपों को छोड़ सकते हो, चेतन में स्थिर हो सकते हो और ईश्वर दर्शन हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोपरि महामोह तम पुंज जासु बचने रवि कर निकरा
धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु नो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्य पादे सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित, सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठी हुई परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते होंगे हजरत फकीर निजामुद्दीन, उनके समय की बात है, पहुंचे बहुत बड़े फकीर थे, संत सदगुरु थे फकीर निजामुद्दीन। और उनके पास जो भी लोग चढ़वा चढ़ाते थे, जो दान करते थे, देते थे, प्रत्येक दिन वह सबको बांट देते थे। जो जाते थे उनको प्रत्येक दिन बांट देते थे। एक सज्जन था जिनको 4 लड़की थे, सब सयाने हो गई थी, शादी की योग्य हो गई थी। लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। लड़की का शादी करो तो कैसे करो, कोई व्यवस्था नहीं। देखते हैं अभी दहेज का जो है, दहेज क्या है, चरम सीमा पर चला गया है। जो देते हैं वह भी नहीं कहते हैं, जो लेते हैं वह भी नहीं कहते। कितना लिए यह भी, कितना लिए यह भी नहीं कहते। उस सज्जन के पास उस समय बहुत गरीबी थे, हमेशा उदास रहा करते थे, उदास। एक सज्जन कहते, भाई आप सत्संग में जाओ। सत्संग में क्यों नहीं जाते? कहा क्या करो, 4 लड़की है, चारों सियानी हो गई है, चारों का हाथ जो है पीला करना है, लेकिन मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है। वह सज्जन कहते, जो गुरु का भक्त था, वह क्या कहते हैं, आप फकीर निजामुद्दीन के पास चले जाए, और वहां जो भी जाते हैं वापस नहीं आते हैं। गए, जैसे वहां गए
फकीर निजामुद्दीन को वह प्रणाम करते हैं। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं कहाँ आए हो? यह सब बात बताए। हजरत मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, चारों लड़की सियानी हो गई है, शादी करनी है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ जिज्ञासा लेकर आया हूं। लोग कहा करते हैं कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाते, इसलिए मैं आया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं मेरे पास जो चढ़ौआ आता है मैं उसे बांट देता हूं। अब तो मेरे पास कोई चढ़ौआ है भी नहीं। आज ठहरो। ठहर गए। कोई चढ़ौआ चढ़ाने लेकर नहीं आया। दूसरे दिन कहते हजरत अब मैं जा रहा हूं, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। मैं इतना अभागा हूं कि कोई चढ़ौआ चढ़ाने के लिए आपके पास आते भी नहीं है। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं आज रह जाओ। फिर रह गए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कहते हजरत अब मैं जा रहा हूं। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे सब भूखे होंगे, कोई व्यवस्था नहीं। फकीर निजामुद्दीन कहते आज तो रह जाओ। सुबह से दोपहर तक रहे, कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए। उसी समय कहते अब मैं जा रहा हूं, कोई व्यवस्था नहीं है। आंसू बहाते हुए मैं इतना अभागा हूं कि कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए आते भी नहीं है। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते आज रह जाते तो बहुत अच्छा होता है। कहा हजरत घर में दाने दाने का अभाव है। उसी समय कहते जब जा ही रहे हो तो मेरा जूता ले लो, पीर का जूता है। अपना फकीर निजामुद्दीन अपना उनको जूता देते हैं, कपड़ा में लपेट करके लेके जा रहे हैं। और जा देते समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा था इस जूता को बेच करके लड़की का शादी कर लेना। पूर्ण विश्वास यह मन में नहीं विचार के कि जूता से क्या होगा। परम संत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमात्मा, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। इस तरह का जो शिष्य अपने मन में बनाए रखते हैं और उनको सम्मान करते हैं, उनके लिए सदगुरु सामने प्रकट होते हैं। कहते धराधाम पर साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में है। इस तरह का विश्वास होना चाहिए। वह लेके चले, इधर से जा रहे हैं, कपड़ा लपेट करके जा रहे, जूता में कपड़ा लपेट लिए, ढक लिए, जूता को कपड़ा से ढक लिए। उधर से सेठ अमीर खुसरो जो मुल्तान में बादशाह से अनबन हो गया था, उधर से सेठ अमीर खुसरो अपने जीवन का पूर्ण कमाई लेकर के ऊंट पर बैठे हुए आ रहे थे। कई ऊंट थे, कई हाथी भी थे। उधर से जब आ रहे थे,
यह सज्जन इधर से जा रहे थे तो उनको बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू अच्छी जब खुशबू आ रही थी, अमीर खुशबू के मन में हुआ, यह खुशबू कहां से आ रही, लगता है ये तो हजरत की खुशबू है। हजरत की दरबार की खुशबू है, गुरु के दरबार की खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धीरे धीरे वह सज्जन इधर आते हैं, सेठ अमीर खुसरो आगे बढ़ते हैं और अच्छी खुशबू सुगंध आने लगी। जब वह सज्जन निकल जाते हैं तो धीरे धीरे खुशबू समाप्त हो गई। अमीर खुसरो के मन में हुआ कि लगता है इसी आदमी के पास कुछ है, इसके पास कुछ ऐसी वस्तु है जिससे खुशबू निकल रही है। क्योंकि जब आमने सामने था बहुत अच्छी खुशबू हो रही थी, निकल गई और खुशबू नहीं आ रही है। उनको बुलाते हैं, जैसे उनको बुलाते हो वापस आए और उनसे पूछते हैं, भाई कहां से आ रहे हो? का फकीर निजामुद्दीन के पास से। कब गया था? कितने दिन पर लौट रहे हो? सब घटना बताए। लड़की की शादी करनी है इस इच्छा से गए थे। 3 दिन तक रहे, कोई चढ़वा लेट नहीं आए। हजरत ने अपना जूता दिया है, इसको बेच करके लड़की का शादी कर लेना, तो वही जूता है। कहते पीर का जूता, कहा लाओ, ले लिए। कहा हजरत ने क्या कहा? हजरत ने कहा बेच करके शादी कर लेना। सेठ अमीर खुसरो कहते बेचोगे? कहा कितना में बेचोगे? वह सज्जन कहते आप जो देना चाहते हैं दे दीजिए, इसका कीमत क्या होगा? आप जो देना चाहते हैं दे दीजिए। अमीर खुसरो कहते मेरे पास कई ऊंट है जिस पर सामान से खचाखच लगा लद भरा हुआ है। सोना चांदी हीरा जवाहरात असरफी भी है, रुपया भी है, और 3 ऊंट को छोड़ करके शेष जितने भी ऊंट है सब ले लो। एक मेरे लिए, एक मेरे पत्नी के लिए, एक मेरे पुत्र के लिए, तमाम लेकर के चले जाओ। उसके बदले में यह पीर का जूता मुझे दे दो। और सज्जन हाँ भर देते हैं। कोई पीर का जूता जैसे उनको दिए, सेठ अमीर खुसरो सबसे पहले उस जूता को अपने माथे पर रखते, माथे पर अपने माथा में रगड़ते हैं, नमन करते हैं और चूमते हैं झूमते हुए। जैसे मीराबाई ने कहा था, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। झूम झूम करके कभी माथे में लगाते हैं, कभी सिर पर लगते हैं, कभी चूमते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं। वह सज्जन ऊंट लेके चले गए और यह जूता लेकर के अपने सदगुरु के चरण में पहुंचते हैं, सदगुरु के दरबार में पहुंचते हैं। जैसे सदगुरु के दरबार में जाते दौड़ पर एक चरण लिपट गए। सेठ अमीर खुसरो अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाते हैं, आंसू बहाते हैं। फकीर निजामुद्दीन से उठाते हृदय से लगाते हैं। कहते इसमें क्या है, कपड़ा में क्या है?
कहा पीर का जूता है। सेठ अमीर खुसरो जैसे कहते हैं पीर का जूता है, फकीर निजामुद्दीन कहते हैं यह जूता तो मैं सज्जन को दिया था, जो गरीब व्यक्ति को दिया था। मैंने उसे कहा था बेच करके अपनी लड़की का शादी करना, तू कैसे ले लिया? सेठ अमीर खुसरो कहते हैं हजरत कहीं ऊंट पर सोना चांदी हीरा जवाहरात से भरा हुआ था, रुपयों का गट्ठर था। सबको दे करके उसके बदले में मैंने यह जूता खरीदा है। मैंने यह जूता खरीदा है। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते हैं अमीर खुसरो सस्ता में तेरा सौदा पट गया, सस्ता में तेरा सौदा पट गया। जा रे अमीर, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। जाओ, जहां मैं रहूंगा वहां तुमको रहना पड़ेगा। मेरा और तेरा समाधि स्थल एक ही जगह बनेगा। मेरा और तेरा समाधि स्थल एक ही जगह बनेगा। उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं आप तो हजरत हैं, आप तो हजरत है, आपका और मेरा समाधि स्थल एक जगह कैसे बनेगा? उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते हैं अमीर, मेरा और तेरा समाधि स्थल अगर एक जगह नहीं बनेगा तो मेरा समाधि स्थल टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। इतने यह गुरुदेव की वाणी को सुनकर फकीर निजामुद्दीन के चरणों में अमीर खुसरो सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को समर्पित कर दिए और वहीं रह करके गुरु के दरबार में रह करके वह ध्यान भजन करने लगे, ध्यान भजन करने लगे। जहां कहीं भी जाते थे साथ में जाते थे और सदगुरु कहते थे जाओ सत्संग का प्रचार करो, सत्संग का प्रचार करने के लिए चले जाते थे। इतने समर्पित तो हो गए गुरु के प्रति। अब फकीर निजामुद्दीन चाहते हैं बहुत मेरे शिष्य हैं, किन्हीं को गुरु गद्दी दे दो, श्री सदगुरु महाराज की जय। किन्हीं को गुरु गद्दी दे दो। गुरु गद्दी किनको सौंपू, किनको बैठाऊं? उसी समय फकीर निजामुद्दीन अपने तमाम शिष्यों को बुलाए जो अपने को कहते थे मैं जो गुरु बनने योग्य था। बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। गुरु की कृपा होगी तब गुरु बनेंगे, काम नहीं तो बड़ा मुश्किल है। गुरु की कृपा बने, गुरु की कृपा होगी तब आप गुरु बनेंगे। तमाम शिष्यों को बुलाए, तमाम शिष्य को कहते मैं आगे आगे चल रहा हूं, तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो। सब शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सुबह में निकले, सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिल्ली शहर को रौंद डाले, इधर सुधर इधर सुधर इधर सुधर इधर सुधर कर रहे हैं। दुकानदार सब कहते थे, वहां के लोग सब कहते थे आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया जो सुबह से लेकर के शाम तक चल ही रहे, एक गली में कई बार आते जाते, क्या हो गया, कहीं ठहरते भी नहीं है। आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया? उसी समय शाम होने को चला था। फकीर निजामुद्दीन एक वेश्या के कोठे पर, वेश्या के कोठे के पास पहुंचे।
अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता हूं तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना, बाट जोड़ना, जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता हूं। जैसे वह बेश्या के कोठे पर जाते सब आकर उनके चरण लिपट गए, प्रणाम करते हैं। बेश्या सब कहने लगी महाराज का क्या सेवा करो। तमाम शिष्य देख रहे थे। फकीर जामुन कहते जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल मीठा शरबत लाओ, शरबत, लेकिन बोतल को ढक करके लाना है। रात यही हम सत्संग करेंगे, रात में यही सत्संग करेंगे, यही विश्राम करेंगे। रात में 4 फुल का मतलब 4 रोटी, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। और तुरंत 1 बोतल शरबत जो ढक करके लाए। शिष्य सब देखे, शिष्य बहुत शिष्य के मन में हो गया उसमें शराब का बोतल ढका हुआ है। सतगुरु महाराज की अब बोतल ढका हुआ था, इसे पकड़ लेते, ऐसे कपड़ा से ढका पकड़ लेते हैं। सब शिष्य कहते यही रहो, मैं जब तक नहीं आता हूं तब तक यही रहना, मेरा इंतजार करना। अंदर गए, जैसे गए तो सत्संग प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ किए सत्संग। सत्संग के सत्संग करने के बाद रोटी, सूखी रोटी, गिल्ली साग और दूध मिल जाता। बड़का भाग रोटी दाल दूध खाए, सोए। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके ध्यान के सो करके उठते, फिर सत्संग प्रारंभ हो गया। दिन काफी ऊपर चढ़ गया था। जब वहां से वो उतर बाहर देखते हैं, सब शिष्य चले गए थे, के बचे थे अमीर खुसरो। सब चले गए थे। फकीर जामुन कहते और सब कहां गया। सेठ अमीर खुसरो कहते हजरत जिसमें आपने वह बोतल दिखलाए थे, सब ने कहा कि जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वही हजरत वही गुरु शराब पिएंगे। जो कहते थे 5 पाप से बचकर रहना चाहिए और शराब पिएंगे। कुछ से कुछ कह करके जो नहीं कहना चाहिए आपके प्रति कहकर सब चला गया, उसी से पे चला गया। फकीर जामुन कहते और सब तो चला गया, तू क्यों नहीं चला गया, तू भी चला जाता। और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया, तू भी चला जाता। अमीर खुसरो कहते हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता। हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता। आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन, आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन। उसी समय हजरत फकीर निजामुद्दीन ऊपर से नीचे उतरते हैं। जैसे नीचे उतरते हैं, फकीर सेठ अमीर खुसरो उनके चरण में लिपट जाते हैं। फकीर निजामुद्दीन से उठा करके हृदय में लगाते, हृदय से लगाते हैं और रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते। मतलब अंधकार मंडल को हटा करके प्रकाश का दर्शन करा देते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन करा लेते हैं। और सदगुरु, जो सदगुरु अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके निर्वाण के समीप थे, मोक्ष को प्राप्त किए हुए थे, अपने शिष्य को भी मोक्ष धाम को पहुंचा दिए और गुरु गद्दी पर बैठाए। वही परमाराज परम संत बाबा देव साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर
आदर करे। सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन है। हे गिरजा, भगवान शिव कहते हैं, हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। संतों की सत्संग, जिस संगति में लोग बैठे हुए, संसार का तमाम वैभव देने के बाद भी संगति का बराबर नहीं हो सकता है। संगति का बराबर नहीं हो सकता। संसार का तमाम वैभव, संसार का तमाम संपदा का विनाश हो सकता है, लेकिन सत्संग का विनाश नहीं हो सकता। सत्संग का मतलब होता है परमात्मा में एक मय हो जाना, एकता हो जाना, परमात्मा और एक सब भक्त में कोई अंतर नहीं रहना। यह सत्संग का मतलब होता है। आप लोग जानते होंगे अर्जुन देव जी महाराज, अभी भगवान शिव के बारे में सुन रहे थे, गुरु पद प्रीति नीति रित नीति रित जेई द्विज सेवक अधिकारिते। श्री सद्गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में बहुत भक्त आते थे, बहुत भक्त आते थे, बहुत श्रोता सब आते थे। उनके समय में दो भजन गायक थे, सत्ता और बलबंड। सत्ता और बलबंड सत्संग बराबर आते थे। अर्जुन देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, उसी समय सत्ता बलबंड दोनों आते हैं और क्या कहते हैं, हे सच्चे पातशाह, मेरी लड़की सियानी हो गई है, उसका शादी करना है, आप हमको रुपया मदद रुपया दीजिए, मदद कीजिए। अर्जुन देव जी महाराज क्या करते, उनको ₹300 निकाल करके देते हैं। 300 रुपया कहते, जाओ इस रुपया से शादी कर लेना, इस रुपया से अपने लड़की का शादी कर लेना। उनको गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं रहा। श्रद्धा विश्वास रहता तो तब तो ले लेते, लेकिन क्या कहते, इस रुपया से क्या होगा, इस रुपया से क्या होगा। ₹150 और निकाल करके देते हैं, कहते जाओ सब यज्ञ तुम्हारा पूरा हो जाएगा। फिर भी विश्वास नहीं। क्या कहते, इससे नहीं होगा। आप जो दिए और तमाम भक्त जो आपका, सबको कहिए देने के लिए। गुरुदेव ने कहा, हम ऐसा नहीं कहेंगे। एक काम कीजिए, आप यही कह दीजिए, काबुल से लेकर के कंधार तक तो आप ही का शिष्य है। एक एक रुपया अगर हमको देगा तो कई बोरियां भर जाएगा, कई बोरियां हो जाएगा। आप आदेश दीजिए, आप तो कहिए तो। अर्जुन देव जी महाराज कहते, हम ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा हम नहीं कहेंगे। का ऐसा नहीं कहिएगा तो आज के बाद हम दूसरे दिन आपके सत्संग में नहीं आएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे। मेरे चलते ही तो आपका नाम हो रहा है, मेरे चलते। मेरे पूर्वजों ने गुरु नानक देव जी को आगे बढ़ाया,
बाला और मर्दाना अच्छे भजन गाते थे ना। मेरे पूर्वजों ने गुरु नानक देव जी को आगे बढ़ाया, अंगद देव जी को आगे बढ़ाया, अमरदास जी को आगे बढ़ाया, रामदास को आगे बढ़ाया, और आप तो हम लोग बढ़ा रहे हैं। अगर इस तरह आप नहीं कर दीजिएगा, नहीं कहिएगा, तो हम आपके सत्संग में नहीं आएंगे। कुछ दिन चले गए, यह कह करके चले गए। अब दूसरे दिन वह सत्संग में नहीं आते हैं, दूसरे दिन से सत्संग में नहीं आते हैं। कहीं बराबर सत्संग होते रहता था, जाओ सत्ता बलबन को खबर करो, नहीं आते थे। उनके मन में हो गया कि मेरे बिना उनका काम बन नहीं रहा है। अब इसलिए कहते हमको बुलाते हैं, तो क्या किए, जाना कहा, हम नहीं जाएंगे। कह देना हम नहीं जाएंगे उनके सत्संग में, हम सत्संग में जाएंगे ही नहीं। अर्जुन देव जी महाराज खुद एक दिन गए और क्या कहते हैं, अरे मैं तुमको 450 रुपया दे रहा था, शादी हो जाती, कमी होता तो हम और देते। पुनः क्या कहते हैं, नानक देव जी को तो मेरे पूर्वजों ने नाम बढ़ाया, अंगद देव जी को मेरे पूर्वजों ने आगे बढ़ाया, अमरदास जी को मेरे पूर्वजों ने बढ़ाया, रामदास जी को मेरे पूर्वजों ने बढ़ाया, आपको तो मैं बढ़ा रहा हूं। 4 गुरुओं को मेरे पूर्वजों ने बढ़ाया, आपको मैं बढ़ा रहा हूं। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज उनको उसी समय 4.5 टका निकाल करके देते, 4.5 रुपया। 4.5 से हो गया 4.5 टका, कह ले लो, इससे शादी हो जाएगी। नहीं लिए, कुछ से कुछ कहने लगे। कहते गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी होना होए, ताको काल घसीटी है, राख सके नहीं कोई। सदगुरु आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ से कुछ कहकर कहने लगे, कहा नहीं नहीं, मैं आपके सत्संग में नहीं जाऊंगा। तरह तरह का जब 4 गुरुओं का निंदा किए, अर्जुन देव जी महाराज का भी भरपूर निंदा किए। कहा 4 रुपया 4.5 टका इसलिए मैं दे रहा था, मेरे पहले सबसे 5 गुरु नानक देव जी पूर्ण थे, उनके लिए 1 रुपया। अंगद देव जी महाराज मेरे पूर्ण थे, उनके लिए फिर 1 रुपया। अमरदास जी पूर्ण थे, उनके लिए 1 रुपया। रामदास जी पूर्ण थे, उनके लिए 1 रुपया। मैं अधूरा हूं, इसलिए मैं 8 आना दे रहा हूं। विश्वास करो, तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी, विश्वास करो। संत शिशु जी महाराज कहा करते थे, सब कुछ तो आप खरीद सकते हैं, सब कुछ आप खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास जो है, विश्वास को आप खरीद नहीं सकते। विश्वास तो बनाना ही पड़ेगा। सदगुरु के वचन पर विश्वास नहीं किए, सच्चे पातशाह को जली कटी बात कहने लगे और कहने लगे, मैं आपके सत्संग में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर 4 गुरुओं की निंदा करने लगे। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, मेरा निंदा करता तो मैं सह लेता, लेकिन तूने मेरे 4 गुरुओं की निंदा की है, जा तू भ्रष्ट हो जा, जा तू भ्रष्ट हो जा। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा।
जो तेरे लिए पैरवी करने के लिए आएगा मुख में काली चूना लगा करके आएगा। जो तेरा पैरवी करेगा उनके मुख में काले चूना लग जाएगा। गधे पर कई लड़कों के साथ झुंड के झुंड लड़कों को लेकर गधे पर बैठ करके मेरे पास आएगा, गिरगिराते हुए आएगा। जा तो भ्रष्ट हो जा, कहने भर का देर था। अहंकार था कि हमको तो सुंदर शरीर मिला है। उसी समय जा भ्रष्ट हो जा। अहंकार में चोर था, बहुत रुपया था, बहुत रुपया उनके पास में था। किनके पास में? सत्ता बलवान के पास बहुत रुपया था, लेकिन धैर्य नहीं था। गुरु कहते तो पूरे काबुल से लेकर के गंधार तक सब बुढ़िया भर लेता। जैसे कहा तो भ्रष्ट हो जा, घर गए बीमार पड़ गए दोनों, सत्ता बलवान दोनों बीमार जैसे पड़े। जो भी रुपया था सब रुपया बीमारी में खर्च हो गया। अब व्यवस्था कर रहे हैं, सब रुपया आ रहा है, खर्चा हो रहा है। अब दर दर की ठोकर खा रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। अब कुछ नहीं है, अब एक फूटी कौड़ी उनके पास नहीं है। अथा तो ऐठ अगर करते थे। उसी समय निकले, जहां भी जाते थे मन में था हर जगह हम सत्संग करते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा, लोग हमको सम्मान देते हैं, मेरा सम्मान हो रहा है, मान हो रहा, सम्मान हो रहा है, तो गुरु की कृपा नहीं है, गुरु की कृपा है। सम्मान मिल रहा है, गुरु की कृपा है। कुछ मिल रहा है, गुरु की कृपा है। लेकिन जैसे गुरु ने कहा तो भ्रष्ट हो जा। जहां जहां जाते, जैसे जाते थे, दोनों कुष्ठ रोग से ग्रसित तो हो गया, गलित कुष्ठ हो गया दोनों को, सत्ता बलवान को। अब घर से भी धक्का मार करके निकाल दिए। संत महात्मा लोग कहते जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी हो गई। पतिव्रता के बारे में सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे? पति के प्रति जिनको श्रद्धा है, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवे ताहो पतिव्रता। ऐसी स्त्री होती है। तो सांडली ने, जिनके पति क्या थे, जर्जर कुष्ठ रोग से ग्रसित पति थे, सांडली अपने पति को क्या काया कल्प सुंदर शरीर गंधर्व के रूप जैसा पति को बना लिए, नहीं बना लिए सांडली। सावित्री अपने पति को जमराज से छीन लाए, लाए कि नहीं लाए? परमाराज समाज की मानी स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करेगी, ईश्वर भजन करेगी, गुरु की युक्ति लेकर ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। सत्ता बलवान को अहंकार था, जब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए, दर दर की ठोकर खा रहे। जिस घर पर जाते थे सम्मान मिलता है, जब वहां गए, जैसे वहां प्रवेश करते, जब गृहपति देखते थे किवाड़ को बंद कर लेते थे, बंद कर लेते थे। एक सब विचार कर लिए, क्योंकि गुरु के दुत्कारे, गुरु ने दुत्कारा है, इससे बात मत करो। गुरु ने दुत्कारा है, गुरु ने फटकारा। जहां भी जाते बंद कर लेते। अब निराश हो गए,
अब निराश हो गए कि अब जो है कोई पूछने वाले नहीं है। एक अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य थे लब्धा। अर्जुन देव जी महाराज के समर्पित शिष्य थे। लब्धा वहां गए, लब्धा के पास गए, बिलख बिलख करके गा रहे हैं, रो रहे हैं। भाई लब्धा, आंख खुद जैसे किवाड़ खोलते हैं तो सत्ता बलवंड है, जर्जर है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है। लब्धा बहुत बड़ा समर्पित थे। लब्धा किवाड़ खोलते हैं, कहते क्या हुआ? कहा भाई लब्धा मेरा मदद करो, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। घर से धक्का मार करके हम लोग को बाहर कर दिया है, मदद करो। फिर याद आया कि गुरु के दुत्कारे हैं, किवाड़ को बंद कर लिए। जैसे किवाड़ को बंद करते हैं, दोनों चीख चिल्ला रहे हैं, भैया लब्धा मुझे मदद करो, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, लेकिन वह किवाड़ को खोलते ही नहीं है। जहां जार बेजार बिलख बिलख करके रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं, तब लब्धा किवाड़ को खोलते, कहते क्या बात है? कहा भैया लब्धा मेरा कोई मददगार नहीं, सच्चे पातशाह से गुरु से मेरा पैरवी कर दो, मेरा पैरवी कर दो, कोई पूछने वाले नहीं है। लब्धा को याद था सच्चे पातशाह ने कहा था जो तेरा पैरवी करने के लिए आएगा, मुख में कालिक चूना लगा करके आएगा, गधा पर बैठ करके आएगा, कई लड़कों की टोली लेकर के जाएगा। उसी समय लब्धा कहते गुरु डांटेंगे फटकारेंगे, लेकिन मैं तेरे लिए मैं जा रहा हूं। लेकिन अब गुरु के साथ कभी इस तरह का नहीं करना। सब लड़का को बुलाते हैं, लड़का को बुलाए, गधा का व्यवस्था किए, अपने से मुख में कालिक चूना लगा दिए, कालिक चूना लगा करके गधा पर बैठ करके भजन गाते हुए जा रहे हैं। लब्धा बहुत सुंदर भजन गाते थे, बहुत सुंदर भजन। उनके आवाज को, भजन जो गा रहे थे, अर्जुन देव जी महाराज सुन करके जो आराम कर रहे थे उठ करके बैठ गए। ऐसे किवाड़ खोल करके देखते हैं, ये आवाज कहां से आ रही है? बहुत सुंदर भजन गा रहा है। उसी समय लब्धा मुख में कालिक चूना लगा करके पहुंच गए। कालिक चूना जो लगा हुआ था, सदगुरु लेकिन कौन है? धीरे धीरे पहचान गए तो लब्धा है, लब्धा है। अर्जुन देव जी महाराज, लब्धा तू इस तरह क्यों बना लिया? दौड़ पड़े, सदगुरु के चरण लिपट गए, हे सच्चे पातशाह सत्ता बलवंत को माफ कर दीजिए, सत्ता बलवंत को माफ कर दीजिए। अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं लब्धा उनके लिए पैरवी मत कर, उनके लिए पैरवी मत कर। मेरा निंदा करता मैं सह लेता, मैं बराबर मेरा निंदा करता था, मैं सह लेता था, लेकिन उन्होंने मेरे 4 गुरुओं की निंदा की है, मेरे 4 गुरुओं की निंदा की है। इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने गिरगिराए लब्धा, गिरगिराए, गिरगिराते हुए कहते हे सच्चे पातशाह, परमात्मा रूठते हैं तो सदगुरु सहारा होते हैं। परमात्मा हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। परमात्मा के दुत्कारे हुए का सदगुरु सहारा होता है। जो सदगुरु के द्वारा दुत्कारे जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कोई उनका सहारा नहीं होता है। इसलिए हे सच्चे पातशाह, आप उनको अपना लीजिए, शरण लगा लीजिए। इतने गिरगिरा के कहते हैं, बिलख बिलख करके लब्धा कह रहे हैं, सदगुरु के दुत्कारे का कोई सहारा नहीं। परमात्मा के दुत्कारे गए पर जाने पर सदगुरु सहारा होता है।
इसलिए हे सच्चे पातशाह आप उनको माफ कर दीजिए, हृदय से लगा लीजिए। इस तरह बिलख बिलख करके लद्दा जो सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी समय अर्जुन देव जी महाराज कहते लद्दा उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। जिन मुख से मेरे 4 गुरुओं की निंदा की है, जिन मुख से मेरे 4 गुरुओं की निंदा किया, उसी मुख से मेरे 4 गुरुओं की वो बड़ाई करे, गुणगान करे, प्रशंसा करे। उसी मुख से मेरे गुरु का भजन के द्वारा मुझे गुणगान करते हुए सुनावे। तब बुलाए, जब आए, सत्ता बलबंड अर्जुन देव जी महाराज के चरण लिपट जाते, रोते हुए लगते हुए 4 गुरुओं का बड़ाई कर रहे, गुणगान कर रहे हैं। जैसे गुणगान कर रहे हैं, गुणगान करते जा रहे हैं, शरीर का रोग, कुष्ठ रोग छूटता जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की गुणगान करते करते पूरा गुणगान किए, पूरे शरीर में जो गलित कुष्ठ था वह स्वस्थ हो गया, वह स्वस्थ हो गया। और उसी समय अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं तुम्हारे ही खानदान का कोई मेरा सी गायक नहीं होगा। भजन गाने वाला कोई न कोई जिस कुल में होगा वह मेरा भजन गा सकता है। उस परंपरा को उसी दिन से वो समाप्ति कर दिए। मेरे कुल के ही गाएंगे, इस परंपरा को समाप्त कर दिए। और कहा देखो सत्संग से कभी रूठना मत, सत्संग से कभी रूठना मत, कभी सत्संग से रूठो मत। बहुत आदमी क्या करते ना, बात होता है रूठ जाते हैं। श्री सदगुरु मैं अब ओकरा सत्संग में नहीं जेबे, क्या न जेबे, जैना है। श्री सदगुरु अरे सत्संग तो परमात्मा का निजंग है, परमात्मा का निजंग है, परमात्मा का निजंग है। परमात्मा समाज की वाणी है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के। सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही। तो गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधि कारिते। यह भी सुन रहे थे, धन घरे सोई जब सत संगा। सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपट, काल क्या था, बहुत लंपट, बहुत लालची, और सत्संग से सदैव दूर रहता था, सत्संग में जाता ही नहीं था। अनाथ पिंडक को भय हो गया, एक ही पुत्र है, काल लंपट है, सत्संग में जाता नहीं है। वह देखे थे राजा बिंबिसार के दुर्दशा को, देखे थे अनाथ पिंडक। राजा बिंबिसार को भी एक ही पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। सत्संग के अभाव के चलते अजातशत्रु अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए। धक्का मार करके सिंहासन पर से नीचे गिराते हैं। सिपाही से कहता है, सिपाही इस बुढ़े को पकड़ करके राजगीर के कारागार में बंद कर दो, हाथ में हथकड़ी लगा दो, पांव में बैरी लगा दो। बंद कर दिए। जो मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते थे, जो 56 प्रकार का व्यंजन भोजन खाते थे, आज राजगीर के कारागार में राजा बिंबिसार बंद है। बैठने का कोई व्यवस्था नहीं है। उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए, शरीर के खून को मच्छर पी गए।
और राजगीर के कारागार में दम तोड़ दिए, संसार से चल बसे। इस दुर्दशा को सेठ अनाथ पिंडक देखे थे। हो न हो, मेरा भी एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र है, यह भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। वो चाहते थे कि मेरा पुत्र सत्संग करे। श्री सद्गुरु मेरा पुत्र सत्संग करे, जब सत्संग करेगा तब तो मेरा सम्मान करेगा। अब बहुत आदमी लड़का को क्या कहते हैं, अभी जब सत्संग करेंगे तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पढ़ेगा लिखेगा। श्री सद्गुरु पढ़ेगा नहीं, पढ़ना ही सब कुछ है। अरे मोक्ष उसके लिए व्यवस्था करते, प्लॉट का प्लॉट जमीन खरीदते हैं ना, सुख के लिए नहीं करते हैं। नौकरी किस लिए? बेटा को पढ़ाते, पढ़ाइए लिखाइए, नहीं करे कि मत पढ़ाइए लिखाइए। पढ़ाते हैं लिखाते किस लिए? एक ही लक्ष्य है कि नौकरी करे, नहीं करे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, मास्टर बने, पैसा कमावे। बेटा भी मेरा खूब कमावे, हम भी कमा करके दे रहे हैं। श्री सद्गुरु कमा करके दिए, जमीन खरीदे, मकान बनाए, नहीं बनाते हैं, सब लगे रहे किन के लिए? बाल बच्चा मेरा सुख से रहे, सुख से रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। यहां कमाइए, दिल्ली पंजाब जहां वहां जाइए, नहीं 5 मन मकई हो रहा, 7 मन मकई हो जाए, कट्ठा 8 मन हो जाए, केसरी सोना ही उपजे खेत में। श्री सद्गुरु एक ही लक्ष्य है कि बाल बच्चा मेरा सुख से रहे, नहीं सुख से रहे। संत महात्मा लोग कहते सुख, इस सुख में भौतिकवादी सुख जो है सबको धोखा दिया, नहीं दिया है। अध्यात्म सुख चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान राम MA किए थे कि BA किए थे? श्री सद्गुरु है कहीं? भगवान कितना तक पढ़े थे? PhD सब किए थे? दो गुरु चला रहे। सुसंस्कार हो, नहीं अच्छा संस्कार हो। इतना करने के बाद सुख के वास्ते अब भगवत भजन करेंगे, अब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो महासुख न होगा। इस सुख के बारे में तो सोचे। ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोगों को मिला है। गुरु महाराज ने कहा हम सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? देख रहे हैं मेरा लड़का सुख से रहे। अनाथ पिंडक के मन में होता है, लंपट है, वृद्धावस्था में हो न हो हमको भी धक्का मार करके नीचे कर देंगे, और उस तरह का व्यवस्था नहीं करता तो कर ही देते। श्री सद्गुरु अरे अभी तो ऐसा है, पिताजी कमाते हैं, रिटायर हो गए, बहुत जगह है पिताजी रिटायर हो गए, और 2 पुत्र है। अगर ला के देते हैं तो इतना हमको दीजिए, उतना हमको दीजिए, सामने में देते हैं। यह बूढ़ा बाबा जब कुछ रखते हैं क्या कहते हैं, ई रह के की करबो, जब खायल सब कुछ छबे कर ले घर में, ई रह के की करबो, हमरा ध्यान दे। श्री सदगुरु वो हमरा ध्यान दे, काम छे रहन दो, तोरा की जरूरी, सब कुछ छबे कर ले घर में, हाँ सब कुछ मिलते है। श्री सदगुरु वह भी ले लेते हैं। और संजोग से वृद्ध बाबा को अगर कुछ पॉकेट में रख लेते हैं, इतने की बोले
और की गेला ओकरा दिल कहते ओकरा बेसी दे दिलकै या। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वह क्या करते थे? ऐसा ऐसा पुत्र है, यहाँ के बारे में नहीं करें, दूसरे जगह के बारे में करें। श्री सदगुरु वहाँ क्या की एक जगह की बात है, श्री गौ का नाम नहीं कहेंगे। श्री सदगुरु नहीं बात तो ये की बाबा वहां गए, नहीं बात तो ये पैसा उठाए। एक लड़का पहले से हुआ था, देखियो कते छे, लेके चल दिए। देखियो न लान कुछ हम रखबे वो मांगते नहीं नहीं एकरा नहीं। लेके चल दिए। अब घर पर हम मांग रहे हैं तो कोई व्यवस्था नहीं। एक पुत्र झगड़ा कर रहे हैं, काफी फजीहत किए, पिताजी के साथ अच्छा दुर्व्यवहार किए, अच्छा व्यवहार नहीं किए। इस बार तो दूसरी बार वही लड़का ले लेते थे, दूसरा लड़का। एक बार वही, मतलब इसी तरह चल रहा है, इसी तरह चल रहा है। पैसा कहाँ बच गया? अब पॉकेट में कोई पैसा नहीं, क्या कहेंगे दूसरे आदमी को? कहला क्या बहुत आदमी देखिए ना, हे हो मायके की कोनो कमी है, मायके तो पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन करते 400-500 टका यहाँ उठे। श्री सदगुरु महाराज क्या 50,000 आपको मिल रहा है तो आपको संतुष्टि नहीं हो रही है। अब माँ बाप को अगर 400 रुपया पेंशन मिल गया, हे ओकरा तो झूठो काने छे, ओकरा कोनो दुख छे, ओकरा तो कोई चीज की कमी नहीं छे। कमी क्या रहते? माँ पिता भूखे भी रहेंगे तो उनको कमी नहीं है, क्योंकि साक्षात परमात्मा है। परमात्मा देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। वह सज्जन एक जगह गए, एक सज्जन के पास गए, प्रोफेसर के पास गए। जैसे वह सज्जन वहां जाते हैं तो प्रोफेसर साहब उन्हें पत्री से कहते हैं, फलाना बाबू के लिए सुंदर ढंग से रामदेव बाबा का दिव्य पेय जो है उसमें चाय बना के दीजिए। वह सज्जन क्या कहते हैं, सर कथी आदत लगावे छिए? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं, साहब आपको किस चीज की कमी है? इतना आपको पेंशन मिलता है, आपको किस चीज की कमी है? और कहते हैं कि सर कथी आदत लगावे छे, आपको किस चीज कमी है? तो क्या कहते हैं, सर की कहो, हम दरवाजा पर बैठल रहे छिए, हमर बेटा पुतो चाय बना के पी ले छे, हम टुकुर टुकुर ताके छे। यहाँ की बात नहीं, दूसरी जगह के। श्री सदगुरु टुकुर 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 ताके छे, हमरा नहीं दे छे। साहब आपको इतना पेंशन मिलता है? सर की कहो, एकटा तो ओते छीन ले छे, और दोसर जे छे रास्ता में जब आवे छे पैसा दो की बोला, एकटा ला ले छे तो हम की कहबे, देखी ला ललके ते इधर से भी ठुनका, इधर से भी ठुनका देता। सर की कहबे, इस संसार की हालत है। भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, माता पिता को ठोकर मारते हैं। माता पिता को ठोकर मारना मानो परमात्मा को ठोकर मारना है, परमात्मा को दुत्कारना है। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके लाखों, इस बात को मत भूलना। धरती पर साक्षात परमात्मा अगर कोई है तो माता पिता पति हैं, सास ससुर हैं, साक्षात परमात्मा है। सदगुरु भी परमात्मा के रूप में है। अनाथ पिंडक से अनाथ पिंडक देखे, अजात शत्रु ने मेरे अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरा पुत्र भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि वह लंपट है, लंपट है। सेठ अनाथ पिंडक एक दिन की बात है, अपने पुत्र काल से कहते, काल
सत्संग में जाओ, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, जाओ। कहा हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। अनाथ पिंडक कहते जाओ सत्संग में। कहा हम सत्संग में नहीं जाएंगे। तो अनाथ पिंडक कहते अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे, 100 कारसापन। श्री सदगुरु 100 कारसापन देंगे। जैसे 100 कारसापन का नाम सुनते हैं, था तो लालची। कहा सत्संग में जाएंगे 100 कारसापन दीजिएगा। कहा हाँ। कहा तब तो जाऊंगा, पहले मुझे 100 कारसापन दे दीजिए। तो कारसापन लिए, 100 कारसापन लिए, गट्ठर रखे, तब गए सत्संग में। गए तो सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, खुट्टा के सहारा जो लिए हुए थे सो गए। सत्संग सुनते तब तो गहरी नींद में सोए, फिर उठे, प्रवचन हो ही रहा था। उठ करके इस गांव उस गांव कई गांव घूमते हुए दूसरे दिन घर आए। जैसे घर पहुंचते हैं, अनाथ पिंडक कहते हैं कल सत्संग में गया था। कहा का भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, सुनाओ। काल क्या कहते, आप सत्संग सुनने के लिए कहां कहे थे? आपने कहा जाओ, तो हम गए तो खुट्टा के सहारा बैठे सो गए। इस गांव उस गांव सब गांव का नाम बताए। आप सत्संग सुनने के लिए कहते तब तो हम सुनते। अनाथ पिंडक कहते फिर आज तुम सत्संग में जाओ। का आज नहीं जाएंगे। अनाथ पिंडक कहते आज अगर सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 का नाम सुनते तो लालची था ना। 1000 दीजिए। कहा का 1000 का गट्ठर अलग कीजिए। सामने में 1000 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए, अलग। तब सत्संग में जाने लगे। अनाथ पिंडक कहते सत्संग में जा रहे हो? कहां पिताजी जा रहा हूं। कहा जो 1000 तुमको दिए हैं, जो भगवान बुद्ध का प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। कहा पिताजी मैं सबसे आगे बैठूंगा, सबसे आगे बैठूंगा। जो भगवान बुद्ध का प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे आगे गए, आगे बैठे, एक टक सदगुरु को देख रहे। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। सुनते सुनते काल को समाधि लग गए, समाधि। भगवान बुद्ध का सत्संग समाप्त हो गया। काल सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, काल सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं। पूरा अंधेरा हो गया। काल अपने घर नहीं गए। अनाथ पिंडक देख रहे हैं, इकलौता पुत्र है मेरा पुत्र, काल अभी तक सत्संग से नहीं आया। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, अभी तक नहीं आया। इस तरह सोच रहे थे। भगवान बुद्ध ध्यान बैठे हुए थे। जब ध्यान बैठे हुए थे, अनाथ पिंडक जो जो मन में सोचते थे, भगवान बुद्ध उनके मन के बात को सब जान जाते थे। भगवान बुद्ध देख रहे काल तो सत्संग पंडाल में बैठे, काल को तो समाधि लग गई है। उसी समय भगवान बुद्ध सत्संग पंडाल में गए और काल को देखते, काल तो समाधि में बैठे हुए हैं, पीठ को थपथपाते हुए, पुत्र काल उठो उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल आंख जब खोलते हैं तो सदगुरु के चरण लिपट गए। गुरु पद प्रीति नीति रथ जय, द्विज सेवक अधिकारी थे। चरण लिपट गए और उनको ले गए सेठ अनाथ पिंडक के घर पर। उनको काल को उनके घर पर पहुंचाते हैं। वहां जब लेके गए, सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के लिए सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था करवाए। अनाथ पिंडक, सेठ अनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे। देवता उनके गोदाम को, भंडार को, खजाना को हमेशा भरा करते थे। 54 करोड़ असरफियों से हमेशा भरा करते थे, भरते रहते थे। सेठ अनाथ पिंडक दान करते जाते थे।
और देवता खजाना को भरते जाते, सर्फियों को भरते जाते थे, भंडार को भरते जाते थे, गोदाम को भरते जाते थे। गए भोजन का व्यवस्था करवा, एक ही जगह बिछावन दिए। भगवान बुद्ध भी खा रहे हैं, काल भी खा रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल को देखते हैं। काल ऐसे कभी इधर, पहले इधर उधर, किसको उठा लो? अरे सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ था, जिस तरह भुट्टा का ढेर रहा था, उनके पास इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात था। कभी इस पॉकेट में, कभी इस पॉकेट में, चुरा छिपा लेते थे। लंपर था, साथ ही में खर्चा कर देते थे। आज देख रहे हैं कि काल न इधर देख रहे हैं, न उधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, खा रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध से कहते, भंते पहले दिन काल जब सत्संग गया तो कारसापन जब तक लिया नहीं तब तक गया नहीं। आज 1000 का गट्ठा रखा हुआ, लेना तो दूर, देखता तक भी नहीं है। भगवान मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लगे, किनकी नजर लग गई। भगवान मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। इस तरह जब कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, सेठ जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है, सम्राट के पद से भी आगे का सुख। इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख है, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख है, आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गई है। तीनों लोक की संपदा जो है आपके पुत्र काल के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। जब काल ऐसे सिर उठा करके देखते हैं, अपने पिताजी को देखते हैं, तो मुखमंडल, मुखाकृति चमक रहा था, मतलब अंतर में दृष्टि खुल गई थी, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते। ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, सब सहारे का। आज आपके पुत्र काल के सामने तीनों लोक की संपदा तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। और काल मोक्ष को प्राप्त किए, काल मोक्ष को प्राप्त किए। तो हम लोग मोक्ष चाहते हैं, दुख से अंत होना चाहते हैं। दुख, श्री सदगुरु महाराज की दुख का अंत हो जाए। दुख का अंत कैसे होगा? दुख का अंत होगा जी सत्संग करते, सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। जब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, अपने अपने आप को पहचान लेंगे, तो दुख का होगा अंत। उसके लिए आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। आज कीजिए कि कल कीजिए कि परसों कीजिए, इस जन्म में कीजिए कि दूसरे जन्म में कीजिए। उद्धार चाहते, कल्याण चाहते, तो सबको एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सत्संग करना ही पड़ेगा। भले अभी हमको किसी चीज की कमी है, जो जिसको कमी है वो सत्संग में जाते हैं। श्री सदगुरु इस तरह का मत सोचिए, इस तरह मत सोचिए। आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई। संसार में जन्म लेना मरना इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृष्टाद कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश हो शब्द पढ़ते जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़। चाहे इस तरह मनन करेंगे प्रभु से एकता हो जाएगी। संसार फिर दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना
पड़ेगा। इसके लिए भगवान शिव कहते गिर जाओ संत समागम है, सबन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अवंगा। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पुज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपजय विनीत। राम ही राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम ही सुमिरिये गाये, राम ही संतत सुनिए राम गुणे। ग्राम है गुरु महाराज कहते इसके लिए गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल। दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। आज का सत्संग अरविंद बाबू के धर्मपत्नी के द्वारा, बाल बच्चे के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया। सदगुरु महाराज उन भक्तरी को तो जानते ही न, सदगुरु महाराज की शिष्या है, बेटी है। तो सदगुरु महाराज अपने भक्तिनी का, अपने बेटी का देख रेख रक्षा करेंगे, यही प्रार्थना है। परमानंद महाराज कहते गुरु सतगुरु समित नहीं को, निस दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक। है गुरु गुरु हिक नाम एक लेभे, मात होते बड़ी छोह करने ते, पिता होते अधिक बलाइए, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे। गुरु सम नाहि सहाये, तन मन आत्म बद बरबारिये। गुरु हित पर तर नाहिए, निज दिन चरण शरण में रहिए, और आन पाइए। जो गुरु कृपा तरी विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरे, गुरु चरण धरी चित्त है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। उस भाव से गुरु की सेवा कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। परमानंद महाराज की वाणी है, जो ईश्वर भजन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। टाइम हो गए 4:30। अब आरती। श्री सद्गुरु महाराज की जय।